कभी कभी ईमानदारी भी इल्जामों के नीचे दब जाती है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का समोसे वाला था जो अपनी मेहनत से जी रहा था। पर एक दिन ऐसा इल्जाम लगा जिसने उसकी जिंदगी और पूरे गांव की सांसें रोक दी। जानिए कैसे सच्चाई ने लालच को हराया। गांव की चौक पर एक पुरानी लेकिन महकती हुई दुकान थी राजू के समोसे। राजू अपने हाथों से ऐसे समोसे बनाता था कि बस खुशबू से ही भूख लग जाए। भैया, समोसे गर्म हैं, प्यार से बनाए हैं, खाओ और बताओ कैसे लगे। राजू गरीब था पर मेहनती। उसकी दुकान छोटी थी लेकिन स्वाद बड़ा था। हर सुबह लाइन लगती थी। बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि स्कूल के मास्टर तक उसके समोसे के दीवाने थे। राजू की दुकान के बगल में थी मुकुंद मिठाई वाले की बड़ी दुकान। उसके समोसे तैलीय, बासी और बिना स्वाद के थे। अरे, ये राजू तो पूरा गांव मुझसे छीन ले गया। छोटे से ठेले वाले की इतनी हिम्मत। मुकुंद के दिल में अब ईर्ष्या का जहर भर गया। वो सोचने लगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। एक रात मुकुंद ने अपने नौकर को बुलाया। कल सुबह राजू की दुकान में चुपके से थोड़ा खराब तेल डाल देना, फिर देखो कैसे गिरता है उसका नाम। अगली सुबह जब राजू दुकान खोलता है, तेल गरम करता है। खुशबू पहले जैसी नहीं थी। गांव के लोग आते हैं, समोसे खाते हैं, पर अब स्वाद में कुछ गड़बड़ थी। राजू भैया, आज समोसे में पुराना तेल लग रहा है क्या? राजू हैरान रह जाता है। पर कुछ ही दिनों बाद अचानक गांव में एक अजीब सी हलचल फैल गई। लोग बेहाल हो रहे थे। पेट दर्द, उल्टी और तेज बुखार ने कुछ ही घंटों में कई लोगों को गिरा दिया। घबराहट में घर घर से आवाजें उठीं। बच्चे बेहोश, किसी को डॉक्टर बुलाओ। एम्बुलेंस आती और जाती रही। कुछ लोग अस्पताल के लिए निकाले गए। राजू दुखी था। रात में वो सोचता रहा, आखिर गलती कहाँ हुई। लगता है ये फूड पॉइजनिंग है। हमें जो भी स्रोत है उसे तुरंत बंद करना होगा। किसी ने ध्यान दिया कि जिस दिन समस्याएं शुरू हुई उसी दिन कई लोगों ने समोसे मुकुंद की दुकान से नहीं बल्कि राजू के पास से खाए थे। पर किसने खराबी डाली? राजू, तेरी दुकान से लोग बीमार हो रहे हैं, तू क्या बता सकता है? लोग डर और गुस्से में राजू की दुकान के पास जमा हो गए। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे भी अब समझ आ रहा था कि कोई घटिया हरकत हुई है। भाइयों, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सब साफ करके दिखाऊंगा। मैं अपनी इज्जत और लोगों की सेहत दोनों के लिए। राजू ने कहा, मुझे 48 घंटे दो। उसने दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा लिया और पास ही छुपकर निगरानी करने का प्लान बनाया। वो चाहता था सच्चाई कैमरे से खुद पकड़े। अगली सुबह कैमरे में वही दृश्य आया जिसको राजू ने सबसे ज्यादा ड्रेडिंग किया। मुकुंद का नौकर रात में आकर तेल में कुछ मिला रहा था। राजू ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और कैमरा फुटेज दिखा दी। ये तो मुकुंद का आदमी है, पकड़ो उसे। गांव वाले क्रोधित हुए। बच्चों की हालत और बीमारियों ने हर किसी के भीतर आग जगा दी थी। उन लोगों ने मुकुंद के नौकर और मुकुंद को पकड़ लिया। राजू ने भी कहा, हिंसा मत करो, इसे न्याय के पास ले चलो। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे, कोई भी कानून के बाहर नहीं। कुछ लोग पहले तो हाथ उठाने लगे, पर तुरंत गांव के कुछ बड़े, रजू और प्रधान ने रोक लगा दी और पुलिस को बुलाया। हम मुकुंद और उसके नौकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों की सेहत से खिलवाड़ अपराध है। पुलिस आई, मुकदमे दर्ज हुए और नौकर के पास से जो तेल व सामान बरामद हुआ, फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि तेल में मिलावट की गई थी। फूड इंस्पेक्टर ने दुकानें सील करवा दी और प्रभावितों को अस्पताल में रखवाया गया। राजू ने कैमरा फुटेज दिखाकर अपनी सफाई कर दी। गांव वालों ने बाद में समझा कि उसने बुराई छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सत्य उजागर किया। राजू की ईमानदारी और तेजी ने कई लोगों की जान बचाई। गांव वालों का गुस्सा अब मुकुंद पर था, पर गांव ने ये भी सीखा कि फौरन हिंसा करना सही नहीं। उन्होंने मिलकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त साजिशी कदम उठाए जाएं। मैंने बदला नहीं लिया ठाकुर, बस सच्चाई खुद बोल गई।
गांव के लोग सब देख रहे थे। मुकुंद की नजर राजू पर गई, पर राजू ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, अब समोसे नहीं, प्यार बेचूंगा और प्यार से जीतूंगा। राजू के ठेले की जगह एक नई रंगीन छोटी सी दुकान तैयार थी, सच्चे स्वाद का घर। उसने अब ताजे आलू, देसी घी और स्वच्छता से काम शुरू किया। गांव वालों ने उसका हौसला देखा और फिर से उसके पास लौट आई। सच्चाई की आंच पर तला समोसा हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। राजू की दुकान फिर से चलने लगी। अब सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों से भी लोग आने लगे। गांव ने उस दिन सीखा, जो मेहनत से कमाता है उसका स्वाद कभी फीका नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच से मिली जीत हमेशा अधूरी होती है, लेकिन ईमानदारी से मिला स्वाद हमेशा अमर रहता है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।